चलिए आज एक महान योद्धा की अविश्वसनीय और चमत्कारी कहानी में चलते हैं, जिनकी भक्ति आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। सोचिए, एक चुनौती दी जाती है जो एक साधारण से दिखने वाले ब्राह्मण ने एक शक्तिशाली योद्धा को दी थी। पर यह बात आखिर आई कहां से? इसको पूरी तरह समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। तो कहानी शुरू होती है एक योद्धा से और उनके एक बहुत ही शक्तिशाली और कह सकते हैं कि एक असामान्य प्रण से। जरा कल्पना कीजिए, महाभारत का वो विशाल युद्ध बस छिड़ने ही वाला है। कुरुक्षेत्र का मैदान इतिहास के सबसे बड़े संघर्षों में से एक का गवाह बनने के लिए तैयार है। और इसी उथल-पुथल के बीच एक असाधारण योद्धा सामने आते हैं जिनका नाम था बर्बरीक। लेकिन बर्बरीक को बाकियों से अलग क्या बनाता था? वो था उनका एक अनोखा प्रण। उन्होंने कसम खाई थी कि वो हमेशा कमजोर यानी हारने वाले पक्ष के लिए लड़ेंगे। ये एक ऐसा प्रण था जो युद्ध का रुख पूरी तरह से बदल सकता था, और बस इसी वजह से ये बात दिव्य शक्तियों के ध्यान में आई। तो इस अनोखे प्रण ने, जैसा कि मैंने बताया, दिव्य शक्तियों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। और यहीं से हम कहानी के अगले हिस्से में आते हैं, एक ऐसी परीक्षा जो सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि नीयत की भी थी। अब ये प्रण जब भगवान कृष्ण तक पहुंचा तो वो जानते थे कि इसका असर युद्ध पर क्या हो सकता है। इसलिए उन्होंने बर्बरीक की शक्ति और उनके इरादे दोनों को परखने का फैसला किया, और इसके लिए वो एक ब्राह्मण का भेष बदलकर उनके सामने आ गए। लेकिन सोचिए, इतनी बड़ी शक्ति को कोई आखिर परखेगा कैसे? ये कोई मामूली टेस्ट तो हो नहीं सकता था, है ना? ये तो कुछ ऐसा होना था जो उनकी काबिलियत का पूरा सच सामने ला दे। और यहां पर चीजें बड़ी दिलचस्प हो जाती हैं। देखिए, एक तरफ बर्बरीक का दावा था कि वो युद्ध का नतीजा ही बदल सकते हैं, और दूसरी तरफ देवता की परीक्षा, जो सुनने में कितनी सरल लगती है। बस एक ही तीर से पीपल के पेड़ के सारे पत्ते बेच दो। पर क्या ये सच में इतना आसान था? और फिर जो हुआ वो सच में एक चमत्कार था। बर्बरीक ने अपना तीर चलाया और देखते ही देखते वो तीर हवा में एक एक करके पेड़ के हर एक पत्ते को भेदने लगा। ये देखकर कृष्ण ने चतुराई दिखाई और एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। मगर वो तीर वो रुका ही नहीं, वो तो सीधा कृष्ण के पैर की तरफ बढ़ गया, क्योंकि उसका लक्ष्य था हर एक पत्ते को भेदना। तो ये तो साबित हो गया कि बर्बरीक की शक्ति में कोई कमी नहीं थी। लेकिन अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां हुनर की परीक्षा चरित्र की परीक्षा में बदल जाती है। देखिए, ये परीक्षा सिर्फ तीरंदाजी की नहीं थी। कृष्ण समझ चुके थे कि बर्बरीक वाकई में सबसे महान योद्धा थे, और युद्ध का नियम है कि जो सबसे महान योद्धा होता है उसे सबसे बड़ा बलिदान भी देना पड़ता है। और तब उस ब्राह्मण के रूप में कृष्ण ने वो मांग रखी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने बर्बरीक से दान में उनका शीश यानी उनका सर मांग लिया। जरा सोचिए, अपनी शक्ति साबित करने के ठीक बाद उनसे अपना सब कुछ त्याग देने के लिए कह दिया गया। और यहीं पे बर्बरीक के चरित्र की महानता दिखती है। उन्होंने एक पल के लिए भी सोचा नहीं, बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपना शीश दान करने के लिए हां कह दी, क्योंकि वो समझ गए थे कि उनके सामने कोई साधारण ब्राह्मण नहीं खड़ा है। लेकिन इस महान बलिदान से पहले उनकी एक आखिरी इच्छा थी, और ये इच्छा धन या शक्ति की नहीं थी। उनकी बस इतनी सी ख्वाहिश थी कि वो महाभारत का युद्ध शुरू से लेकर अंत तक अपनी आंखों से देखें। मतलब मौत के सामने खड़े होकर भी उनकी निष्ठा और प्रतिबद्धता देखिए, बिल्कुल अटल थी। बर्बरीक का यह बलिदान हमें कहानी के आखिरी पड़ाव पर ले आता है, जहां हम उनकी विरासत और उनके दिव्य रूपांतरण को देखेंगे। उनकी इस भक्ति से भगवान कृष्ण इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनकी आखिरी इच्छा पूरी की। उन्होंने बर्बरीक के शीश को कुरुक्षेत्र के पास एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, ताकि वहां से वो पूरे युद्ध के साक्षी बन सकें। और इस सबसे बड़े बलिदान के बदले में कृष्ण ने उन्हें एक अद्भुत वरदान दिया। उन्होंने कहा कि कलयुग में बर्बरीक को उन्हीं के नाम यानी श्याम से जाना जाएगा और पूजा जाएगा। और इस तरह वो खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिसे कहते हैं हारे का सहारा। इसके बाद कई साल बीत गए। लगभग 50 साल बाद वो पवित्र शीश फिर से मिला और उसे खाटू गांव में एक मंदिर में स्थापित किया गया। और इसी के साथ ये कथा हमेशा के लिए अमर हो गई और उनकी पूजा शुरू हो गई। तो आखिर इस कहानी का सार क्या है? यह हमें सिखाती है कि असली ताकत, असली शक्ति शारीरिक बल या चमत्कारी हुनर में नहीं होती। असली शक्ति तो निस्वार्थ भाव और पूर्ण समर्पण में है। ये बलिदान की शक्ति का एक अमर प्रतीक है।
और ये कहानी हम सब के लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। आखिर बलिदान का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ खो देना है, या फिर कुछ महान हासिल करने के लिए खुद को समर्पित कर देना है? ये एक ऐसा विचार है जो आज भी उतना ही मायने रखता है।